हमारे यहाँ करीब ही भारत में एक जगह है जिसे बठिंडा कहते हैं। सदियों पहले इस शहर में रेत के मैदान में शाम को नौजवान इकट्ठे होते थे और अपने उस जमाने की बहुत सदियां पहले की बात कर रहा हूं, खेलें खेलते थे। एक दफा कहानियां कहते कहते किसी एक नौजवान लड़के ने अपने साथियों से ये जिक्र किया कि इस धरती पर एक अवतार आया है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कहाँ है। उसके एक साथी रतन नाथ ने कहा, तुझे जगह का पता नहीं है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात दुनिया वाले जान गए हैं कि एक अवतार इस धरती पे तशरीफ लाया है। अब रतन नाथ के दिल में खुद बुध शुरू हो गई कि वो कौन सा इलाका है और किधर ये अवतार आया है, और मेरी जिंदगी में ये कितनी खुशकिस्मती की बात होगी, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँगा अगर अवतार दुनिया में मौजूद है और मैं उससे मिलूं, और अगर मिला न जाए तो ये बहुत कमज़ोरी और नमुरादी की बात होगी। चुनांचे उसने इर्द गिर्द से पता किया। कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया कि वो अरब में आया है और अरब यहाँ से बहुत दूर है। वो रात को लेटकर सोचने लगा, बंदा क्या अरब नहीं जा सकता? अब वहां जाने के जराए तो उसके पास थे नहीं, लेकिन उसका तहैया पक्का और पुख्ता हो गया। उसने बात न की और न कोई ऐलान ही किया। कोई किताब रिसाला नहीं पढ़ा, बल्कि अपने दिल के अंदर उस देवता का रूप उतार लिया कि मैंने उसकी खिदमत में जरूर हाजिर होना है और मैंने ये खुशकिस्मत आदमी बनना है। वो चलता गया, रास्ता पूछता गया और लोग उसे बताते गए। कुछ लोगों ने उसे मेहमान भी रखा होगा, लेकिन हमारे पास उसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। वो चलता चलता महीनों की मंजिलें हफ्तों में तय करता मक्का शरीफ पहुंच गया, गालिबन ईरान के रास्ते से, और अब वो वहां तड़पता फिरता है कि मैंने सुना है कि एक अवतार आया है। अब कुछ लोग उसकी बात को लफ्जी तौर पर तो नहीं समझते होंगे, लेकिन उसकी तड़प से अंदाजा जरूर लगाया होगा। किसी ने उसे बताया होगा कि वो अब यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ से आगे तशरीफ ले जा चुके हैं, और उस शहर का नाम मदीना है। उसने कहा, मैंने इतने हजारों मील का सफर किया है, ये मदीना कौन सा दूर है, मैं ये 600 किलोमीटर भी कर लूंगा। वो फिर चल पड़ा और आखिरकार मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और कहीं भी इसका जिक्र उस तफसील के साथ नहीं आता जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में एक जुमला लिखा है कि बाबा रतन हिंदी हुजूर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, फिर मालूम नहीं कि उसका क्या हुआ, लेकिन गालिब गुमान है और अकल कहती है, और हम अंदाजे से यकीन की मंजिल तक पहुंच सकते हैं कि वो मदीना शरीफ में हुजूर नबी करीम की खिदमत में रहा और हुजूर के पसंदीदा लोगों में से था। अब वो किस ज़बान में उनसे बात करते होंगे, कैसे राब्ते करते होंगे, और रतन किस तरह से मदीना शरीफ में ज़िंदगी बसर करता होगा, कहाँ रहता होगा उसका, हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो रहता वहीं था, और वो कब तक वहाँ रहा उसके बारे में भी लोग नहीं जानते। उसकी तलब थी और उसकी खुशकिस्मती थी, और खुशकिस्मती हमेशा तलब के वास्ते से पैदा होती है। अगर आपकी तलब ना हो तो खुशकिस्मती खुद घर नहीं आती। वो इतने मुअज्जज मेज़बान का मेहमान ठहरा और वहां रहा। आपको याद होगा, जब रसूल पाक नबी अकरम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो वहां की लड़कियों ने ऊंचे टीले पर खड़े होकर दफ पर गाना शुरू कर दिया कि चांद किधर से चढ़ा। वो खुशकिस्मत लोग थे। एक फिक्शन राइटर के हवाले से मैं ये सोचता हूं कि उस वक़्त कोई ऐसा महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन का तो नहीं होगा, उस वक़्त कोई पब्लिक रिलेशन या फोकलोर का इदारा भी नहीं होगा कि लड़कियों से कहा जाए कि तुम टीले पर चढ़ के गाना गाओ। वो कौन सी खुशनसीब लड़की होगी जिसने अपने घर वालों से ये जिक्र सुना होगा, रात को बर्तन मांजते या लकड़ियां बुझाते हुए, कि रसूल अल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं और अंदाज़ा है कि अनकरीब पहुंच जाएंगे। और फिर उसने अपनी सहेलियों से बात की होगी और उन्होंने फैसला किया होगा कि जब वो आएंगे तो हम सारी खड़ी होकर दफ बजाएंगी और गीत गाएंगी। अब जब हुजूर के आने का वक़्त करीब आया होगा तो किसी ने एक दूसरी को बताया होगा कि भागो चलो, महकमा तो है, कोई नहीं कि इत्तिला मिल गए होगी। ये तलब कौन सी होती है? वो खुशनसीब लड़कियां जहां भी होंगी वो कैसे कैसे दर्जात लेकर बैठी होंगी। इन्होंने खुशी से दफ बजाकर जो गीत गाया
उसके अल्फाज ऐसे हैं कि दिल में उतरते जाते हैं। उन्हें आन हुजूर को देखकर रोशनी महसूस हो रही है। फिर वो कौन सी जगह थी जिसे बाबा रतन हिंदी ने कबूल किया और सारे दोस्तों को छोड़कर उस अरब के रेतीले मैदान में वो अपनी लाठी लेकर चल पड़ा कि मैं तो अवतार से मिलूंगा। बहुत से और लोगों ने भी रतन हिंदी पर रिसर्च की है। एक जर्मन स्कॉलर भी उनमें शामिल हैं। जब ये सब कुछ मैं देख चुका और पढ़ चुका तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, बाज औकात ऐसी हिकायतें भी बन जाती हैं, लेकिन दिल नहीं मानता था। ये पता चलता था जर्मन रिसर्च से कि वो हुजूर के इरशाद पर और उनकी इजाज़त लेकर वापस हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आए तो जाहिर है वो अपने गांव भी गए होंगे और बठिंडा में ही उन्होंने कयाम क्या होगा। मेरी सोच भी छोटी है, दर्जा भी छोटा है, लेवल भी छोटा है, फिर भी मैंने कहा, अल्लाह तू मेरी मदद कर कि मुझे इस बारे में कुछ पता चल जाए। अब तो पाकिस्तान बन चुका है, मैं बठिंडा जा भी नहीं सकता और पूछूं भी किससे। 1400 बरस पहले का वाकया है। कुछ अरसा बाद डॉक्टर मसूद से मेरी दोस्ती हो गई, उनसे मिलना मिलाना हो गया। वो घर आते रहे, मिलते रहे, उनके वालिद से भी मुलाकात हुई। वो किसी ज़माने में स्कूल टीचर रहे थे। एक दिन बातों बातों में डॉक्टर मसूद के वालिद साहिब ने बताया कि मैं काफ़ी साल बठिंडा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर रहा हूँ। मैंने कहा, या अल्लाह, ये कैसा बंदा आपने मिलवा दिया। मैंने कहा, आप ये फरमाएं मास्टर साहिब कि वहाँ कोई ऐसे आसार थे कि जिनका ताल्लुक बाबा रतन हिंदी के साथ हो। कहने लगे, उनका बहुत बड़ा मज़ार है वहाँ पर और वहाँ बड़े चढ़ावे चढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान औरतें मर्द आते हैं और तुम्हारा ये दोस्त जो है डॉक्टर मसूद, मेरे घर 13 बरस तक औलाद नहीं हुई। मैं पढ़ा लिखा शख्स था, ऐसी बातों पर एतबार नहीं करता था जो अनपढ़ करते हैं। लेकिन एक दिन जाकर मैं बाबा रतन हिंदी के मज़ार पर बड़ा रोया। कुछ मैंने कहा नहीं, न कुछ बोला। पढ़े लिखे सियाने बंदों को शिर्क का भी डर रहता है, इसलिए कुछ न बोला और मुझे ऐसे ही वहां जाकर बड़ा रोना आ गया। बाबा रतन हिंदी की कहानी का मुझे पता था कि ये मदीना तशरीफ ले गए थे। मज़ार पर जाने के बाद मैं घर आ गया। रात को मुझे ख्वाब आया कि जिसमें हिंदुस्तानी अंदाज के सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी आए और कहने लगे, ले अपना काका फड़ ले, लो अपना बच्चा लो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने कहा, जी ये कहाँ से आ गया। मास्टर साहिब ने बताया कि जब मैंने ख्वाब में वो बच्चा उठाया तो वो वजनी था। मैंने पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? तो वो कहने लगे, मैं रतन हिंदी हूँ। क्या ऐसे बेवकूफ़ों की तरह रोया करते हैं? सब्र से चलते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, हाथ में लाठी रखते हैं और अदब से जाते हैं। मास्टर साहिब कहने लगे, मुझे सफ़र और लाठी के बारे में मालूम नहीं था कि ये क्या बातें हैं। मैंने उनसे कहा, जी उसका मसाला मेरे पास है और मुझे यकीन हो गया कि वो लड़कियां जो हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थीं वो खुशकिस्मत थीं। हम कुछ मसरूफ़ हैं, कुछ हमारे दिल और तरफ मसरूफ़ हैं। हम उस सफ़र को इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन सफ़र को इख्तियार करने की तांग, आरजू ज़रूर दिल में रहनी चाहिए। और जब दिल में ये हो जाए, पक्का इरादा और तहैया, तो फिर रास्ता ज़रूर मिल जाता है।